नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 14 साल के एक बच्चे के साथ हुआ ऐसा हादसा जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। जैसे ही बच्चे ने घर का फ्रिज खोला, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मां जब मौके पर पहुंची तो बेटे की हालत देखकर बेहोश हो गई। बच्चे को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया, जहां बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की गई। मामला 5 नवंबर की शाम का है। कटनी के आर्यन मिश्रा अपनी मां के साथ घर पर मौजूद थे। कुछ देर बाद मां बगल के कमरे में आराम करने चली गई। करीब 5:30 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। आवाज सुनकर मां घबरा गई और भागती हुई बाहर आई। सामने देखा तो आर्यन फ्रिज के पास बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। बेटे की यह हालत देखकर मां चीख पड़ी और वहीं बेसुध हो गई। पड़ोसियों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बच्चे को तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया। 1.5 घंटे के भीतर बच्चे को एम्बुलेंस से दमोह नाका स्थित एक अस्पताल लाया गया, जहां ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी और प्लास्टिक सर्जरी टीम ने करीब 2.5 घंटे तक ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। डॉक्टर के अनुसार आर्यन के चेहरे की 108 हड्डियां क्रैक हो चुकी थी। उसकी नाक, मुंह और जबड़े की हड्डियां टूट गई थी। साथ ही त्वचा फट गई। ब्लड रोकना और चेहरे की संरचना दोबारा बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। टीम ने प्लेट्स लगाकर टूटी हड्डियों को जोड़ा और खून का बहना रोका। ऑपरेशन के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन की देखभाल के बाद अब उसकी हालत में सुधार है। डॉक्टर ने बताया कि आर्यन को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और वो धीरे धीरे बोलने की स्थिति में आ रहा है। फिलहाल उसे तरल आहार दिया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में वो सामान्य रूप से बोलने लगेगा। राहुल चतुर्वेदी साहब मेरे साथ ईएनटी के हैं। उनके साथ प्लास्टिक सर्जरी की टीम, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम ने इस ऑपरेशन को किया और पहले से जैसे बच्चे को वैसे ही वैसे कर दिया। सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर, बधाई हो, आपने इतना जटिल ऑपरेशन किया और एक बच्चे को वैसी ही स्वरूप में लिया है जैसे वो पहले था। कितने घंटे का ऑपरेशन था? ये 3 से 3.5 घंटे चली है सर्जरी। जी हाँ, कितने लोगों की टीम थी? इसमें देखिए ईएनटी में मैं था, प्लास्टिक सर्जन की टीम रहती है और एनेस्थेटिस्ट रहते हैं और बाकी हमारे ओटी का सपोर्टिव स्टाफ रहता है। क्या हुआ था बच्चों को एक्चुअल में? देखिए, जब कैजुअल्टी में बच्चा आया तो उसके चेहरे के काफ़ी ज़्यादा घाव थे। पूरा चेहरा लगभग फटा हुआ था, चेहरे और गर्दन पे। देखने में लग रहा था कि जैसे कुछ बम ब्लास्ट या ऐसी कोई ब्लास्ट इंजरी हुई है। घर वालों ने बताया कि रेफ्रिजरेटर में ब्लास्ट से चोट लगी है। तो जिस समय कैजुअल्टी में आया उसको मुख्य 2 चीज़ें थी। एक तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो यही 2 हमारी प्राइमरी गोल्स थे कि उसका रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की दिक्कत को दूर किया जाए और फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। तो सांस लेने के लिए एक ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर होता है, जिसे इमरजेंसी में करके गले में छेद बना के ट्यूब डाली जाती है और एयरवे को सिक्योर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने वो ऑपरेशन किया और उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए और चेहरे को पहले जैसा बनाने के लिए हड्डियों को जो था उनको प्लेट लगा के फिक्स किया और घाव को रिपेयर किया गया। बच्चा अब स्थिति कैसी है उसकी? अब बच्चा कॉन्शियस है, वेंटिलेटर हट गया है। आज हम उसको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक तो आईसीयू में था और वह पूरी तरह सुरक्षित है। अब फ्रिज ब्लास्ट होने के 5 मुख्य कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर गैस लीक होना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होना, फ्रीजर पर ज्यादा दबाव पड़ना, कंप्रेसर का ओवरहीट होना, फ्रिज बहुत पुराना होना। अब फ्रिज से जुड़ी 12 जरूरी सावधानियां जो आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें। एक्सटेंशन बोर्ड से ना चलाएं। हमेशा पावर प्लग यूज करें। फ्रीजर में मोटी बर्फ ना जमने दें। दरवाजा बार बार ना खोलें। बार बार ऑन ऑफ ना करें। वोल्टेज फ्लक्चुएशन रोकें। फ्रिज में स्टेबलाइजर लगाएं। गैस लीक की गंध आने पर तुरंत बंद करें। गैस स्टोव के पास फ्रिज ना रखें। ज्वलनशील चीजें फ्रिज में पास ना रखें। बच्चों को फ्रिज से खेलने ना दें। अब ऐसे में फ्रिज मेंटेनेंस के 12 टिप्स आपको बताते हैं। फ्रिज को वेंटिलेशन वाली जगह पर रखें। रेगुलर सफाई करें। ड्रिप ट्रे और वाटर ड्रेन साफ रखें। हर महीने कॉइल साफ करते रहें। डोर सील खराब हो तो उसे तुरंत बदलें। क्लाइमेट के अनुसार टेम्परेचर सेट करें। गर्म खाना फ्रिज में ना रखें। फ्रिज को ओवरलोड ना होने दें। बाहर जाने पर फ्रिज बंद करके जाएं। साल में 1 बार सर्विसिंग जरूर कराएं। गैस प्रेशर, कंप्रेशर चेक करते रहें। बोर्ड और पावर सप्लाई चेक करते रहें।
कटनी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर याद दिला दिया कि घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। फ्रिज जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, अगर उसकी देखरेख में लापरवाही बरती जाए तो वही जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए जरूरी है कि समय समय पर फ्रिज की सर्विसिंग कराई जाए, गैस लीक या शॉर्ट सर्किट जैसी छोटी गड़बड़ियों को नजरअंदाज ना किया जाए और फ्रिज को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी समझदारी और बड़ी से बड़ी दुर्घटना टल सकती है, क्योंकि याद रखिए, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।